1 रन से खाता खोलते हुए, इसी के साथ खाता खुलता हुआ तिलईपाली का 1 रन। अब इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे देव। सुनील के बॉल देव के लिए, करारा प्रहार। इस मुकाबले में ओपनिंग आए हैं और अपने नाम के मुताबिक उनका दबदबा चलता हुआ इस जंगल स्टेडियम पर। अगर गलती नहीं करते, स्वयं सेमीफाइनल में ओपनिंग के लिए आते तो मैच कुछ अलग होता। फिर से सुनील, फिर से करारा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन, जबकि पहला ओवर गतिमान। 4 ओवरों का मुकाबला चलता हुआ। इसके तुरंत बाद फाइनल मुकाबला। फिर से चले सुनील, लोकेश के लिए अच्छी गेंदबाजी सुनील के द्वारा। क्योंकि 5वां मुकाबला है तो समझ चुके हैं दोनों ही टीम, मैदान को परख चुके हैं। इस बार 9 बॉल पिच से बाहर और फ्री हिट मिलेगा लोकेश को। अच्छे बल्लेबाज हैं, सेमीफाइनल में काफी अच्छे बल्लेबाजी किए थे, लेकिन अकेले और वाइट फ्री हिट अभी भी बरकरार रहेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। जबकि पहला ओवर गतिमान। 11 रन। फिर से चले गेंदबाज सुनील, सामने है देव। शॉर्ट पिच, करारा प्रहार, उसके नीचे फील्डर आते हुए, लेकिन सीमा रेखा से बाहर। 6 रन, 17 रन। इस मुकाबले में अभी तक अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। फिर चले गेंदबाज सुनील देव के लिए। ओवर पिच, करारा प्रहार, राहुल के ऊपर से बॉल गुजरता हुआ तारामंडल में 6 रनों के लिए। 1 ओवर की समाप्ति पर 23 रन बिना कोई नुकसान के तिलईपाली की टीम। अब कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर राहुल आते हुए 18 नंबर की जर्सी पर। राहुल, सामने है लोकेश, तेज तरार गेंदबाज शोएब अख्तर की तरह। रन आउट का मौका, लेकिन अच्छी फील्डिंग थर्डमैन द्वारा। 24 रनों पे जा पहुंचा है स्कोर। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं देव और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले राहुल, जो कि सबसे तेज तरार गेंदबाज है इस टूर्नामेंट के। और ऑफ साइड पर करारा प्रहार, हवा के सहारे से काफी दूरी मिलती हुई। बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। इस अंतिम मुकाबले में देव का बल्ला आग उगलता हुआ पूरी तरह। और वॉलेंटियर कृपया ध्यान दें, ऑफ साइड के वॉलेंटियर, फील्डरों को दिक्कत हो रहा है। फिर से चले राहुल देव के लिए। इस बार अच्छी गेंदबाजी, तेज तरार गेंदबाज और तेज तरार बल्लेबाज दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए इस ओवर में। राहुल के बॉल, करारा प्रहार, उसके नीचे फील्डर आते हुए, देखते हैं 6 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, जबकि है दूसरा ओवर गतिमान। तो पूरी तरह आग उगलता हुआ तिलईपाली के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों का दूसरा ओवर ही है। कृपया जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे, घरेलू टीम समझकर। तीसरा ओवर लेकर लेफ्ट हैंड गेंदबाज 12 डोली के हरीश, सामने है देव। नए बल्लेबाज के रूप में है अनमोल।
अच्छी गेंदबाजी निश्चित ही वाइट है, लेकिन थोड़ी सी और मूवमेंट होता तो निश्चित ही डंडा उड़ सकता था। फिर से चले गेंदबाज, करारा प्रहार स्टेट की तरफ 6 रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन, जबकि यह तीसरा ओवर गतिमान। पूरी तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देव के द्वारा अकेले जमे हुए हैं। 6 गगन चुम्बी हिट लगा चुके हैं और इस बार दिशाहीन गेंदबाजी। इसके बाद पारी में और एक ओवर आने शेष और चले गेंदबाज, रिवर्स का प्रयास, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए देव। अपने सही बल्लेबाजी से जिस प्रकार से जोहर दिखा रहे, कोई आवश्यकता ही नहीं रिवर्स की, जिस प्रकार से बल्लेबाज हैं देव। इस बार बॉल काफी उछलता हुआ, अभी भी रुका हुआ स्कोर 45 रनों पर, जबकि यह तीसरा ओवर गतिमान। फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, अपने दिशा पर नियंत्रण रखना होगा गेंदबाज हरीश को। जिस प्रकार के गेंदबाज हैं, और रन लेने से मना किए। फिर से चले गेंदबाज हरीश, सामने है देव। अभी तक इस ओवर में एक लंबे हिट लगा चुके हैं, इस बार निश्चित से सिंगल प्राप्त करते हुए 47 रन, जबकि है तीसरा ओवर गतिमान। इसके बाद पारी में सिर्फ एक ओवर आने शेष। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 47 रन। देखते हैं अब सुनील अपने किस गेंदबाज को ला, शायद श्वेत कुमार। कोटे का पहला टीम का अंतिम ओवर लेकर आते हुए, और कलिंगा के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करेंगे। श्वेत कुमार आए हैं अंतिम ओवर लेकर। कोटे का पहला टीम का अंतिम ओवर लेकर, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगता हुआ, कोई रन नहीं। फिर से देव, अभी तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिला है देव के द्वारा, और 9 बॉल निश्चित ही पट्टी पर गेंदबाजी करते हुए, जो पूरी तरह वर्जित है। अब फ्री हिट मिलेगा, वो भी देव जैसे बल्लेबाज को। देखते हैं किस प्रकार से बख्शते हैं। और अच्छी गेंदबाजी, श्वेत कुमार स्वयं सीनियर प्लेयर हैं, अपना अनुभव पूरी तरह झोंकते हुए इस मुकाबले में। पिछले 2 ओवर में अच्छी वापसी, इस बार लेकिन जैसे ही देखा बॉल ओवर पीछे बल्ला रहा 6 रनों के लिए। 54 रन अर्धशतक पूरा होता हुआ तिलई पाली का। अंतिम ओवर लेकर आए हैं श्वेत कुमार। फिर से करारा प्रहार, उसी दिशा में दूसरा छक्का। 60 रनों पे जा पहुंचा है स्कोर तिलई पाली का। फिर से चले श्वेत कुमार देव के लिए, जो कि 56 के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं देव। अच्छी बल्लेबाजी देव के द्वारा, एक अकेले बल्लेबाज पूरी तरह जुझारूपन दिखाते हुए। इस छक्के के पहले छक्के में उनका अर्धशतक पूरा हो चुका था। फिर से 9 बॉल, बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन। 8 ओवर में धीरे धीरे बनाई इस 4 ओवर के मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 73 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। 74 रन का लक्ष्य मिला है बाराडोली को। 1 रन से प्लस चलते हुए सेमीफाइनल मुकाबले से तिलई पाली की टीम। तो तिलई पाली के कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना क्षेत्र अक्षर फैला लेंगे, और कलिंगा के कप्तान कृपया टॉस के लिए संपर्क करेंगे।
लक्ष्मण बढ़िया कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। लक्ष्मण बढ़िया, लक्ष्मण बढ़िया जी। चौबीस गेंदों पर 74 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले को जीतने के लिए वाराडोली को निश्चित यह तीसरा और चौथे इनाम के लिए यह मुकाबला चलता हुआ। इस पारी के तुरंत बाद महा मुकाबला, फाइनल मुकाबला माजरमाटी वर्सेस कलिंगा के मध्य। टॉस जीतकर माजरमाटी बल्लेबाजी करने का फैसला ले चुके हैं। तो कलिंगा कप्तान क्षेत्ररक्षण के लिए तत्काल तैयार रहेंगे। कितने प्लेयर लगेंगे? और ये चले देव, देव के सामने सुनील। 24 गेंदों पर 74 रनों का लक्ष्य, जो कि सुनील और श्वेत कुमार दो ऐसे बल्लेबाज जो आसानी से, और पहला गेंद छक्के से शुरुआत करते हुए सुनील 6 रन। इसी प्रकार से बल्लेबाजी की आवश्यकता अगर इस मैच को अपने नाम करना है तो। लक्ष्मण बढ़िया जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। फिर से देव, फिर से सुनील, और फिर से सीमा रेखा से बाहर 6 रन। दूसरा गेंद दे देंगे निर्णायक। गेंद पकड़े रहेंगे विश्वनाथ अपने हाथ में ही, और नो बॉल इस बार। 13 रन। फ्री हिट वाली बॉल लेकर देव, सामने है सुनील, और फ्री हिट का भरपूर फायदा। 19 रन अभी तक। करारा बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं गेंदों को। फिर से देव, सामने है सुनील, और इस बार नो बॉल। फिर से 20 रन। निश्चित ही आप लाइन के नजदीक थोड़ी सी भी भटकेंगे तो हमारे एम्पायर खड़े हैं वहां पर। और फिर से करारा प्रहार, चौथा छक्का इस ओवर में। बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। और ये चले गेंदबाज देव, सुनील के लिए 4 छक्का लगा चुका है इस ओवर में, और ये 5वां छक्का लगता हुआ। बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। जितने छक्के लगाए हैं देव, उतने तो छक्के एक ओवर में ही दे दिए। अच्छी बल्लेबाजी, एक ही रन मिलेगा। 33 रन एक ओवर की समाप्ति पर। अभी भी मैच दोनों ही टीमों के पक्ष में जा सकता है। रोमांचक मुकाबला। लोकेश,
ये भी अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ज्यादातर पहला ओवर बॉलिंग लोकेश ही करते हैं, लेकिन कुछ नया सोच। अच्छी गेंदबाजी निश्चित थी। स्टंप के ऊपर से बॉल गुजरती हुई, अगर बॉल नीचे रहती तो डंडा उखाड़ लेती। फिर से चले लोकेश, सामने है देव, माफ कीजिएगा सुनील, और 4 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सुनील के द्वारा, पूरी तरह गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे लग रहा है। जिस प्रकार से गेंदों को प्रहार कर रहे हैं। इस बार डॉट हुए, रुका हुआ इसको 37 रनों पर, जबकि है दूसरा ओवर गतिमान। अभी तक अच्छी गेंदबाजी लोकेश के द्वारा, सूझबूझ से गेंदबाजी कर रहे हैं लोकेश, सटीक लाइन पर। जिस प्रकार से पहले बल्लेबाजी कर रहे थे सुनील स्टेट की तरफ, और रिवर्स की परियार में पवेलियन का रास्ता नापना पड़ेगा। अब आ रहे हैं सेठ कुमार। सेठ कुमार वो नाम है जो ये काम आसानी से कर सकते हैं बाराडोली के लिए। फुलझर अंचल में सबसे अच्छे ऑलराउंडर हैं सेठ कुमार। लोकेश के बॉल, ओवर पिच, करारा प्रहार, 1 ही रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन, जबकि है दूसरा ओवर समाप्ति पर। बारह गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता अगर मैच जीतना है बाराडोली को। तो कलिंगा के कप्तान अपना सभी प्लेयर को तैयार रखेंगे, तत्काल क्षेत्र रक्षण के लिए जाएंगे इस पारी के पश्चात। अच्छी गेंदबाजी दिलीप के द्वारा, 23 नंबर की जर्सी पर तेज तरार युवा गेंदबाज, उभरता हुआ सितारा तिलई पालिका, जो कि हमेशा सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी दिलीप के द्वारा पिछले तीनों चारों मैचों में देखा गया है, सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते हैं। पूरी तरह युवाओं से सुसज्जित है टीम, और एक और विकेट का पतन होता हुआ दोनों ही मुख्य प्लेयर पेवेलियन लौट चुके हैं। अब विकास आ रहे हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। अच्छी गेंदबाजी लगातार दिलीप के द्वारा, बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर 44 रन, 30 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों पर। विकेश आए हैं अगले गेंदबाज, 6 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता।
दिशाहीन गेंदबाजी, काफी दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। करारा प्रहार। 23 रनों की आवश्यकता यहां से बचे हुए गेंदों पर। अगर बल्लेबाज 4 छक्का लगाते हैं तो निश्चित ही हम मैच अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन अपनी लाइन पर सुधार करते हुए गेंदबाज। अंतिम ओवर गतिमान, सटीक गेंदबाजी। शुभम जो कि एक छक्का लगा चुके हैं, इस बार पैरों पे लगी, अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं विकास। चले विकेट के सामने विकास, फुल टॉस, कुछ फायदा नहीं उठा पाए और तत्काल क्षेत्र अक्षर फैला लेंगे कलेना कप्तान इस मैच के बाद। और दिशाहीन गेंदबाजी, पूरी तरह चार रन, और इसी के साथ यह मुकाबला तिलई पाली जीत गया। द्वारका स्वागत है आप सभी का जंगल स्टेडियम पर मांजरमाटी फाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला मांजरमाटी वर्सेस कलेंडा, अंतिम दिवस फाइनल मैच महामुकाबला अभी आपको देखने को मिलेगा। फील्ड सजती हुई कलेंडा टीम की